नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और यो अब तक जितनी भी वीडियोस आई हुई हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो लोग पेड ग्रुप से हैं ये केवल उन्हीं के लिए है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ, देखिए साइन ए जिन्न देखा, इसकी ट्रिक है तीनों की, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना फार्मूला। साइन ए जिन्न देखा और इसकी है 1919 तक करा दिया, 1909 का करा दिया, 9 और 19 हो गए। और इसी क्रम में जो 19 में संवैधानिक संशोधन किए गए, अर्थात संवैधानिक सुधार किए गए, संशोधन किए गए, आप कहिए सुधार कहिए ना, सुधार किए गए। और भारतीयों की स्थिति को जानने के लिए एक कमीशन आया जिसका नाम था साइमन कमीशन। 1927 में इसका गठन हुआ है। 7 ब्रिटिश सांसद, 27 में 7 है और 7 ब्रिटिश सांसद हैं इसमें का समूह है। विदेशी सभी थे, इसके जो सदस्य थे वही संवैधानिक स्थिति क्या है भारत की, क्या सुधार किए जाने हैं, संवैधानिक सुधारों में क्या मूल भावना रहे, इसकी जांच के लिए ये समूह आया था। तो विदेशी विरोध हुआ इसका। दो इंपोर्टेंट चीजें यहाँ इतिहास में भी आती हैं कि लाला लाजपत राय कहाँ विरोध कर रहे थे। लाला लाजपत राय लाहौर में विरोध कर रहे थे। देखिए लाला लाजपत राय ने कहाँ विरोध किया था? लाहौर में। और इसी क्रम में बस एक इंपोर्टेंट और है, जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ विरोध किया था? लखनऊ में। दोनों प्रश्न आए हुए हैं, इंपोर्टेंट है, रट लीजिए इसे। और श्वेत आयोग के नाम से भी इसे ही जानते हैं। अब हम पढ़ाई की बात करते हैं। लो, अखिल बर्मा के संघ में 2 पदे रिजर्व हैं। 1919 के अधिनियम से लोक सेवा आयोग बना था। चूंकि तब संघीय व्यवस्था ही नहीं थी तो संघीय लोक सेवा आयोग कैसे बनता? अब ये 1935 के अधिनियम की बात कर रहे हैं। यह इसका सर्वाधिक प्रभाव भारत की वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था पर है। 321 आर्टिकल्स थे, 14 भाग थे और 10 अनुसूचियां थी। इसमें संघीय न्यायालय 1937 में स्थापित किया गया है। अब देखिए सर एलिजा इम्पे थे, बंगाल में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी उसके पहले मुख्य न्यायाधीश। यहां आपको याद रखना है, संघीय न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे मॉरिस ग्वेयर। इसी तरीके से आप इतिहास अगर पढ़ना चाहते हैं तो इतिहास वाली क्लास भी आप ज्वाइन कर लीजिए, भूगोल वाली भी ज्वाइन कर लीजिए। ऐसी ही वीडियो ट्रिक से आती रहेंगी। नंबर मैं आपको दे रहा हूं 9997295322, 9997295322। चलिए एक आपके पड़ोस में ट्रिक क्या है इसकी, एक आपके पड़ोस में अखिल नाम का लड़का रहता है। वर्मा सुनार लोग लगाते हैं, कई अन्य जाति के लोग भी लगाते हैं। तो अखिल वर्मा के 2 पदे रिजर्व हैं, किसमें? संघ में। कंसेप्ट ये है कि हमें 1935 के अधिनियम की सभी विशेषताएं प्री और मेंस दोनों के लिए याद रखनी है। ये डाटा तो आपका देखो बड़ा सरल है, 321 डिजिट अच्छी है, 14 एक आगे का डिजिट है और 10, यहां से हम इसे समझ सकते हैं। आप देखिए मुख्य बिंदु क्या क्या थे। लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई है। कौन सा लोक सेवा आयोग है ये? संघीय लोक सेवा आयोग। 1919 में किसकी हुई थी? लोक सेवा आयोग की। संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई है किससे? 1935 के अधिनियम से। अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय, हालांकि यह अस्तित्व में कभी नहीं आ पाया, लेकिन फिर भी भारतीय रियासतों, इसके साथ साथ मैं आपको डिजिट और रियासतों की डिजिट भी यहां आपको याद रखनी है थोड़ी सी, मैं बता देता हूं आपको। इसमें 2-3 चीजें और भी हैं कि जिन्ना ने पूर्णतः सड़ा हुआ कहा था, नेहरू ने अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी से इसे संबोधित किया था। 11 ब्रिटिश प्रांत थे और 6 कमिश्नरियां और देसी रियासत मिलकर संघ बनाएंगी, जो कि स्वैच्छिक होगा, मतलब देसी रियासतों का मिलना स्वैच्छिक होगा। बर्मा, म्यांमार अथवा बर्मा, जो भी आप कहें इसे, नाम अमीन है इसके बर्मा से मिलने वाले। भूगोल में ट्रिक है, मैं बता दूंगा इसका। बर्मा से भारतीय राज्यों की सीमा मिलना और बर्मा की राजधानी, सबसे बड़ी नदी, अरे म्यांमार की राजधानी नहीं पता, इससे सब कुछ याद हो जाता, नायपता। बर्मा को भारत से अलग किया गया 1935 से 35 के अधिनियम से। बर्मा भारत से अलग। दोबारा समझते हैं क्या कंसेप्ट चल रहा है। लोक सेवा आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई है। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया है। आगे चलते हैं। संघीय न्यायालय आया है, संघीय न्यायालय। अब दोबारा यहां से समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट बनी है कहां पे? दिल्ली में बनी थी, नहीं कलकत्ता में बनी थी। किससे? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। अब संघीय न्यायालय का कंसेप्ट लाया गया। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बने मॉरिस ग्वेयर।
आगे यहां आपको याद रखना है पते, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन, दो पते, द्वैध शासन समाप्त। और केंद्र में लागू, कहां पे लागू कर दिया गया? द्वैध शासन। द्वैध शासन कहां पे लागू कर दिया गया? एक खास बात हुई, रक्षित और हस्तांतरित। और एक यूपीएससी 2018 का प्रश्न है, आप प्री उठा के देख लीजिएगा। 1935 के अधिनियम से अवशिष्ट शक्तियां किसके पास थी? अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के पास थी। नोट कर लो, इसे लिख लो, ये यूपीपीसीएस में, बीपीएससी में आ सकता है ये प्रश्न लगातार। अवशिष्ट 1935 के अधिनियम से अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हो गया था, कहां लागू हो गया था? केंद्र में। केंद्र में द्वैध शासन। एक खास बात और थी, क्योंकि राज्यों को कुछ विषय हस्तांतरित कर दिए गए थे, अर्थात हस्तांतरित विषय जो राज्यों के थे, तो राज्यों की अब स्थिति थोड़ी मजबूत हो गई थी और एक संघीय स्वरूप था, क्योंकि स्वायत्तता कहिए आप इसे, कि राज्यों को थोड़ी स्वायत्तता मिल गई थी कानून के निर्माण में। एक खास बात और हुई है, रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है। रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 के इसी एक्ट से हुई है। आगे इसे समझते हैं थोड़ा सा। रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है, संघीय न्यायालय, भारत संघ का निर्माण मैंने आपको बता दिया, अखिल भारतीय संघ। बर्मा भारत से अलग, म्यांमार भारत से अलग, बर्मा या म्यांमार कहिए आपको, म्यांमार की भी छोटी मैंने ट्रिक दे दी। इससे संबंधित अभी यही प्रश्न है, अन्य कोई बात अगर सामने आती है तो मैं आपको अवगत करा दूंगा। केंद्र में द्वैध शासन शुरू हुआ है और राज्यों में जो दोहरे शासन का था, दोहरे शासन की जो व्यवस्था 1919 से की गई थी और वो इस अधिनियम से समाप्त कर दी गई है। अब इसके बाद अगर हम थोड़ा इसके आसपास की ही घटनाएं हैं, ये थोड़ी पहले की, साइन ए, मैं इसे मिटा देता हूं तभी आपके लिए थोड़ी सी जगह बनेगी। साइन ए जिन्न देखा, साइन ए जिन्न देखा। अब कोई भी समस्या हो, आप जो व्हाट्सएप ग्रुप है जहां आप जुड़े हुए हैं वहां आप मुझे अवगत करा दें, मैं सभी चीजें दोबारा एक बार इसे कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। 1773 का मैंने जब याद कराया था तो कहा था, गुप्ता जी तेरे जो जनरल हैं कोर्ट में डायरेक्ट व्यापार करते हैं, कार्नवालिस की सेना छत पे है, राजा ने काउंसिल जाड़े में एक सी सेट की, 1781 का याद हो गया, 86 का याद हो गया, फिर तेरे धर्म के 1 लाख व्यापार कर में जमा कर दिए, 13 का याद हो गया, बेटा दास जनरल को 33 चाय की सर्विस दे, विधि से दे, सर्विस भी दे रहा है तो ये 33 का याद हो गया। सम्राट ने कैनिंग को भारत में अच्छा वायसराय बनाया, लेफ्टिनेंट तेरे पानी की अंतिम परीक्षा विधान परिषद में लेगा, मंत्री एक साथ आधे विभागों की बिक्री करेंगे, ये हो गया 61 का, और साम्राज्य की छत पर ऊन कात रही है, मुसलमानों अनुमामी से बहस करो, मुसलमानों अनुमामी से बहस करो, 1909 का हो गया। हाय माँ उन 2 महिलाओं से उत्तर देना सीख लो, 1919 का हो गया। अब ये अखिल वर्मा पड़ोस में रहता है हमारे में, लो अखिल वर्मा के केंद्र में 2 पते रिजर्व हैं, ये 1919 का याद हो गया। अब नहीं 1935 का याद हो गया। अब बात करते हैं इस वाले की, ये जो छोटी सी ट्रिक मैंने आपको दी है, उनकी सन में आपको याद करा देता हूं, किस किस की है। साइन ने जिन्न देखा, साइन ने जिन्न देखा। साईं बाबा का नाम आपने सुना हुआ होगा, इससे कोई मतलब नहीं, हमें बस कंसेप्ट याद रखना है। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, सीधी इनका प्री में आप देखेंगे तो फैक्ट लिखने में आएगा तो सन बतानी होगी। नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना 14 सूत्री फार्मूला, इनके छोटे से मैंने क्रम में बना के दे दीजिए, इन्हें पढ़ लीजिएगा। तो देखिए जिन्ना फार्मूला की सन है, यहां से शुरू कीजिए, साई से 27 निकाल लीजिए, 27, 1927, 1928, 1929, 1927 में साइमन कमीशन फॉर्म हुआ है, वो बात अलग है कि लेट आया है। यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई है, जिन्ना फार्मूला 1929 में आया है। एक खास बात देख लीजिए, यहाँ ये चीजें आपको मेंस में भी लिखनी पड़ेंगी और प्री में कभी कभी यूपीएससी के प्री में इनमें से 3-4 चीजें दी जाती हैं, फिर चेक किया जाता है कि इसमें से क्या नहीं था। साइमन कमीशन में 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था, विदेशी थे, इसका विरोध हुआ, लाला लाजपत राय ने लाहौर में विरोध किया, इसे ही श्वेत आयोग कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ में विरोध किया।
अब नेहरू रिपोर्ट की बात ये थी कि नेहरू रिपोर्ट की 10 सदस्यीय समिति थी। इसमें संघीय प्रणाली की मांग की गई थी, डोमिनियन राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की गई थी। ये कहा गया था कि भारत का कोई राज धर्म ना हो, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हो। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रखने की मांग की गई। इसके जस्ट एडवर्ड आप देखिए, नेहरू रिपोर्ट आने के तुरंत बाद जिन्ना फार्मूला लाया गया। जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग प्रस्तुत की। तो इसमें देखिए, अवशिष्ट शक्तियां वो राज्यों को मांग रहे थे। ये नेहरू जी चाहते थे, मोतीलाल, इसमें भी नाम याद रखिए, मोतीलाल नेहरू हैं। ये जवाहरलाल नेहरू के साथ कंफ्यूजन हो जाता है। मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। अवशिष्ट शक्तियां मोतीलाल नेहरू जी चाह रहे थे कि केंद्र के पास हो। इसके जस्ट विपरीत ले लीजिए, वो चाहते थे कि अवशिष्ट शक्तियां राज्य के पास हों। मंत्रिमंडल जो भी चाहे राज्य का बने अथवा केंद्र का बने, 1/3 मुस्लिम होने चाहिए। सरकारी नौकरी में पर्याप्त अधिकार, पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए मुस्लिमों का। ये वो चाहते थे, यही मांग की थी। सभी राज्यों केंद्रों में जो भी विधायिका के सदस्य चुने जाएं, उनमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो, किसका? मुसलमानों का। ऐसा जिन्ना फॉर्मूला में मांग की गई थी। अब आपको क्या करना है, यहां तक जितना हो गया है आप उसे तैयार कीजिए। उसका इससे संबंधित जो भी प्रश्न आए हों उन्हें आप हल करने की कोशिश कीजिए। एक टेस्ट मैं भी दे रहा हूं आपको अगली 3-4 वीडियो के बाद। हैव अ नाइस डे, बाय।